खल्क को वो फैज बख्शा इल्म से, बस क्या कहूँ इल्म का दरिया बहाया, इल्म का दरिया बहाया, इल्म का दरिया बहाया। ए इमाम अहमद रज़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। फतावा रज़विय्या शरीफ में है, हज़रत सैयदना अबुल मवाहिब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में शफीए रोज़े क़ियामत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क़ियामत के दिन 1,00,000 की शफाअत करोगे। हज़रत सैयदना अबुल मवाहिब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं कैसे इस काबिल हुआ कि बरोज़े क़ियामत मुझे ये शरफ हासिल होगा कि मैं 1,00,000 की शफाअत करूंगा। इरशाद फरमाया, तुम मुझ पर दुरूद पाक पढ़ते हो और उसका सवाब मुझे इसाल करते हो, यानी पहुंचाते हो। ये उस नेक और आला अमल का नतीजा है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सय्यद आला हजरत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमअ रिसालत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अली रहमतुर रहमान हदाइक़ बख्शिश शरीफ में यूं अर्ज करते हैं, तमन्ना है फरमाइए रोज़े महशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, तवज्जो के साथ बयान सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल ज़ियादा बरकतें हासिल। 10 शव्वाल, 10 शव्वाल की खुसूसियत यह है कि 10 शव्वाल को मेरे आका
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत वली निअमत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत परवाना शमे रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हामी सुन्नत माहिए बिदअत आलिम शरीअत पीर तरीक़त बाइस खैर व बरकत हजरत अल्लामा मौलाना अल-हाज अल-हाफिज अल-कारी अश-शाह इमाम अहमद रजा खान अली रहमतुर रहमान की विलादत बासआदत हुई। इसी निस्बत से आज जश्न विलादत इमाम अहले सुन्नत का सिलसिला है। ये जश्न विलादत इमाम अहले सुन्नत मनाना कैसा? आइए कुरान पाक सुनिए। पारा 13 सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 5 का जुज है। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, तर्जमा ए कंजुल ईमान, और उन्हें अल्लाह के दिन याद दिला। क़िबला मुफ्ती अहमद यार खान अली रहमतुल मन्नान तफसीर नूरुल इरफान में इस आयत के तहत जो कुछ फरमाते हैं उसमें यह भी है, जिन दिनों को अल्लाह अज़्ज़ व जल के प्यारों से कोई खास निस्बत हो जाए वो दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल के दिन बन जाते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मेरे आका आला हजरत अली रहमतु रब्बिल इज्जत पर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु का बेहद करम था और है। आपको अल्लाह ताला ने बेशुमार खूबियों से माला माल किया। मसलन आपको 70 मुख्तलिफ किस्म के उलूम पर दस्तरस हासिल थी। 70 उलूम के आप एक्सपर्ट थे। आपने सिर्फ 13 साल 10 माह और 4 दिन की उम्र में तमाम मुरव्वजा उलूम सीख लिए थे। इसी उम्र में, यानी अभी आप 14 साल के पूरे नहीं हुए थे, आप मुफ्ती बन गए थे। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह दिन को सूरज और रात को सितारे देखकर घड़ी मिला लिया करते थे। हाफिजा इस कदर मजबूत था मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह का कि आपके बारे में उलमा कहा करते कि आप रहमतुल्लाह अलैह को 1400 साल की किताबें हिफ्ज थी। आपने सिर्फ 1 माह में मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज फरमा लिया। आप फना फिर रसूल थे, सच्चे आशिक रसूल थे, बेहतरीन बेमिसल नात गो शायर थे। फतावा आपने लाखों लिखे। सारे फतावा नकल ना किए जा सके, महफूज ना किए जा सके। जो महफूज हुए उनका नाम रखा गया फतावा रज़विया। 30 जिल्दों पर मुश्तमिल है। मेरे आका आला हजरत अली रहमतु रब्बिल इज्जत को उलमाए हरमैन तय्यबैन ने 14वीं सदी का मुजद्दिद करार दिया। तो आपकी सीरत के बहुत सारे पहलू हैं। आज एक रोशन पहलू पर कुछ अर्ज करूंगा। आप रहमतुल्लाह अलैह की करामात, उनके आप वलीउल्लाह थे। ये करामत क्या होती है सुनिए समझिए। बाहर शरीयत के पहले हिस्से में
वली से जो बात खिलाफे आदत जाहिर हो उसे करामत कहते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आशिक आला हजरत अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुमुल आलिया ने बेशुमार रसाइल लिखे हैं, बहुत सी किताबें लिखी हैं। आपका सबसे पहला रिसाला जो है उसका नाम है तज़किराए इमाम अहमद रजा। उसमें जो आला हजरत की एक करामत जो लिखी हुई वो मैं अर्ज करता हूं आपकी खिदमत में, सुनिए और ईमान ताजा कीजिए। आला हजरत अली रहमतुर रब्बिल इज्जत एक बार पीलीभीत, ये हिंद का एक शहर है, वहां से बरेली शरीफ बजरिया ट्रेन जा रहे थे। रास्ते में स्टेशन आया नवाबगंज का। 1-2 मिनट के लिए ट्रेन रुकी। नमाज मगरिब का वक्त हो चुका था और मेरे आका आला हजरत अली रहमतुर रब्बिल इज्जत नमाज की बहुत पाबंदी फरमाते थे। अपने रुफका के साथ प्लेटफॉर्म पर आप तशरीफ ले आए। ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ गए। रुफका परेशान कि ट्रेन चली जाएगी, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने इत्मीनान से अजान दिलवाई, जमात से नमाज शुरू कर दी। अब जो ट्रेन चलने का जो मुकर्ररा वक्त था वो हुआ, तो ड्राइवर ने इंजन चलाना चाहा मगर ट्रेन ना चले। इंजन उछलता और फिर पटड़ी पर गिरता। टीटी, स्टेशन मास्टर वगैरह सब जमा हो गए। ड्राइवर ने कहा कि इंजन में कोई खराबी नहीं। अचानक एक पंडित चीख उठा, अरे वो देखो कोई दरवेश नमाज पढ़ रहा है, शायद इसी वजह से ट्रेन नहीं चलती। फिर क्या था, मेरे आका आला हजरत अली रहमतुर रब्बिल इज्जत के गिर्द लोगों का हुजूम हो गया। आप इत्मीनान से नमाज पढ़ते रहे। आपकी आदत करीमा थी कि आप नमाज इत्मीनान से अदा किया करते थे। नमाज से फारिग हुए और फारिग होकर जैसे ही रुफका के साथ ट्रेन में सवार हुए तो ट्रेन चल पड़ी। सुभान अल्लाह। किसी ने सच कहा, जो अल्लाह का हो जाता है कायनात उसी की हो जाती है। मुझको मेरे मुर्शिद ने बात एक बताई है, जो नबी का हो जाए उसकी कुल खुदाई है। सुभान अल्लाह। जो कि इस दर का हुआ खल्के खुदा उसकी हुई, जो कि इस दर से फिरा अल्लाह ही से फिर गया। ठोक खाते फिरोगे इनके दर पर पड़ रहो, काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। काश आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े हमें नमाज की पाबंदी की सआदत हासिल हो जाए। नमाज की बरकत के क्या कहने। नमाज जन्नत में ले जाने वाला अमल है। नमाज मोमिन के लिए बेहतरीन अमल है। नमाज नूर है। नमाजी बगैर तर्जुमान के रब अज़्ज़ व जल से हम कलाम होता है। खुशू खुजू के साथ सिर्फ 2 रकअतें अदा करने वाले के लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। 2 रकअत नमाज दुनिया माफीहा, दुनिया और इसमें जो कुछ भी है उससे बेहतर है। नमाज अल्लाह अज़्ज़ व जल का पसंदीदा अमल है। नमाज में हर सजदे की इवज़ एक नेकी लिखी जाती है, एक गुनाह मिटाया जाता है, एक दर्जा बुलंद किया जाता है। नमाजी बरोज़े क़ियामत सलामती के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। नमाज से गुनाह झड़ते हैं। नमाज गुनाहों के मैल कुचैल को धो देती है। एक नमाज पिछली नमाज के दौरान होने वाले गुनाहों को धो डालती है। नमाजी
खैर में रात गुजारता है, नमाज बुराइयों को मिटा देती है, नमाजी जन्नत में दाखिल होगा। नमाजी के लिए मासूम फरिश्ते रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में मग़फ़िरत की सिफारिश करते हैं। नमाजी अल्लाह ताला की अमान यानी हिफाजत में रहता है। नमाजी के लिए दुआए हिफाजत करती है। नमाजी कामिल मोमिन है, नमाजी को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। और वो सादतमंद इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें जो नमाज की पाबंदी करते हैं, घर में भी, सफर में भी, खुशी में भी, गमी में भी, फरागत में भी, मसरूफियत में भी, गरीबी में भी, अमीरी में भी, अपने रब अज़्ज़ व जल की याद से गाफिल नहीं होते, नमाज की मुहाफिजत करते हैं। सुनिए रब का पाक कलाम उनके लिए क्या बिशारत दे रहा है। पारा 29 सूरतुल माआरिज की आयत नंबर 34-35 में इरशाद होता है, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका फी जन्नातिन मुकरमून। तर्जमा कंजुल ईमान, और वो जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं ये है जिनका बागों में एजाज होगा। सुभान अल्लाह। और वो बदनसीब जो नमाज नहीं पढ़ते, गफलत करते हैं। सुने, बेनमाजी का अमल बर्बाद कर दिया जाता है। एक नमाज छोड़ने का भी नुकसान ऐसा है गोया के इंसान का अहलो इयाल और माल सब जाया हो गया। बेनमाजी के लिए आइमाए सलासा अलैहिम रिदवान ने यह हुक्म दिया, उसे बादशाह इस्लाम कत्ल करवा दे। अहनाफ के नजदीक बेनमाजी की दुनियावी शरई सजा यह है कि बेनमाजी को कैद में डाल दिया जाए, यहां तक कि वो नमाज ना पढ़ने से तौबा कर ले। सही तौर पर नमाज ना पढ़ने वाला खाइब व खासिर और नामुराद होगा। वक्त गुजार कर पढ़ने वाले की नमाज बहुत सीधा यानी पुराने कपड़े में लपेटकर उसके मुंह पर मार दी जाती है। जानबूझकर नमाज सर करने वाला यानी बेनमाजी अल्लाह ताला के जिम्मा करम से निकल जाता है। बेनमाजी को रसूल हाशिमी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बदबख्त फरमाया। बेनमाजी जानी और कातिल से भी बड़ा मुजरिम है। बेनमाजी बरोज़े क़यामत अल्लाह अज़्ज़ व जल से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर गज़ब फरमाएगा। नमाज में सुस्ती करने वाले को नाराज़ी रब्बे अकबर जल्ल जलालहू की सूरत में आलमे बरज़ख में ये सजा दी जाएगी कि उसका सर पत्थर से बार बार ता क़यामे क़यामत कुचला जाता रहेगा। बेनमाजी नमाज ज़ाये करने की सजा दुनिया में पाएगा, नज़आ में पाएगा, कब्र में पाएगा, मैदान माशर में पाएगा। बरोज़े क़यामत बेनमाजी बर्बाद और रुस्वा होगा। बरोज़े क़यामत बेनमाजी के चेहरे पर बतौरे सजा इबरतनाक रुस्वा कुन तहरीर लिखी होगी। नमाज छोड़ने पर बेनमाजी का नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिखा जाता है जिससे वो दाखिले जहन्नम होगा। बेनमाजी जहन्नम की खौफनाक वादी गई का हकदार है। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी है। जहन्नम की सजा बेहद कड़ी। अल्लाह तबारक व तआला हमें सय्यदी आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाने शमे रिसालत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान के सदक़े में नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत आशिक आला हजरत बानी दावत इस्लामी दावत बरकातुहुल आलिया का रिसाला है बरेली से मदीना। इसमें आप लिखते हैं कि एक बार मद्दाहुल हबीब
मौलाना जमीलुर रहमान कादरी रज़वी अली रहमतुल्लाह अलकवी, ये आला हजरत के खलीफा हैं। उनके शहजादे हजरत मौलाना हमीदुर रहमान अली रहमतुल मन्नान ने आला हजरत के फजाइल बयान किए। तो ये भी बताया कि ये उन दिनों की बात है जब मैं छोटा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि आला हजरत मुझसे और हर बच्चे से आप कहकर ही गुफ्तगू फरमाते थे। डांटना, झाड़ना, तू तुकार आला हजरत के मिजाज मुबारक में नहीं था। फरमाते हैं एक जुमा रात को मैं बरेली शरीफ में आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के काशाना रहमत पर हाजिर हुआ। कोई साहिब मिलने आए और वो मुलाकात का वक्त नहीं था, लेकिन वो इसरार कर रहे थे मुलाकात के लिए। चुनाचे मैं आला हजरत के खास कमरे में पैगाम देने के लिए चला गया, मगर कमरा तो कमरा, पूरे मकान में आला हजरत अली रहमतुर रहमान कहीं भी नजर नहीं आए। फरमाते हैं हैरान रह गए कि सैयदी आला हजरत कहां तशरीफ ले गए। इसी शशो पंज में सब खड़े थे कि अचानक आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने कमरा खास से बाहर तशरीफ लाए। सब हैरान और पूछने लगे कि हुजूर हमने तलाश किया, आप कहीं नजर नहीं आए, मगर फिर आप अपने ही कमरे से बाहर तशरीफ ले आए, इस पे क्या राज? अब लोगों का इसरार बढ़ा तो इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं हर जुमेरात को इस वक्त अपने इसी कमरे यानी बरेली से मदीना मुनव्वरा हाजिरी देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हरम है उसे साहते हर दो आलम, जो दिल हो चुका है शिकारे मदीना। अजब रंग पर है बहारे मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना, के सब जन्नते हैं निसारे मदीना, के सब जन्नते हैं। आपने सुना कि हमारे आका इमाम अहले सुन्नत किस कदर जबरदस्त आशिके रसूल थे और बरेली शरीफ से मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफन व तअज़ीमा हाजिरी दिया करते थे। सैयदी कुतुबे मदीना रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये आला हज़रत के खलीफा हैं और अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी के मुर्शिद। इनकी गवाही सुनी। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि एक पीर भाई साकिन मदीना अलहाज मोहम्मद आरिफ जियाई ने मदीना पाक ज़ादहल्लाहु शरफन व तअज़ीमा में यह वाक़या सुनाया। एक बार हुजूर कुतुबे मदीना सय्यदी व मुर्शिदी व मौलाई ज़ियाउद्दीन अहमद कादरी रज़वी अली रहमतुल्लाह अलगनी ने मुझसे फरमाया, ये उन दिनों की बात है जब आला हजरत हयात थे। फरमाते में एक बार सरकारे नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार फाइजुल अनवार पर हाजिर था। सैयदी कुतुबे मदीना फरमा रहे, सलातो सलाम अर्ज किया, बाबू सलाम पहुंचा तो अचानक नजर सुनहरी जालियों की तरफ चली गई। क्या देखता हूं कि आला हजरत शहनशाह रिसालत
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मवाजहा शरीफ के सामने हाथ बांध के हाजिर थे। फरमाते मुझे बड़ी हैरत हुई, आप हाजिर हुए मुझे मालूम भी नहीं हुआ। चुनाचे वहां से मवाजहा शरीफ पर हाजिर हुआ तो आला हजरत नजर नहीं आए। फरमाते वहां से फिर बाबुस सलाम की तरफ आया, जब सुनहरी जालियों की तरफ देखा तो आला हजरत अली रहमतु रब्बिल इज्जत मवाजहा शरीफ में हाजिर थे। लिहाजा मैं फिर सुनहरी जालियों के रूबरू हाजिर हुआ तो आला हजरत अली रहमतु रब्बिल इज्जत गायब थे। तीसरी बार भी इसी तरह हुआ। फरमाते मैं समझ गया कि ये महबूब व मुहिब का मुआमला है, मुझे इसमें मुखिल नहीं होना चाहिए। सुभान अल्लाह। सैयदी कुतुबे मदीना रहमतुल्लाह अलैह की भी गवाही मिल गई कि आला हजरत अली रहमतु रब्बिल इज्जत बातनी तौर पर मदीनतुल मुर्शिद बरेली शरीफ से मदीनतुल रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाजिर हुए थे। सुभान अल्लाह। नसीबे दोस्ता गर उनके दर पर मौत आनी है। अल्लाह हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, खुदा यूं ही करे फिर तो हमेशा जिंदगानी है। खुदा यूं ही करे फिर तो हमेशा जिंदगानी है। ये सर हो और वो संगे दर, वो संगे दर हो और ये सर हो और वो संगे दर, वो संगे दर हो और ये सर। रजा वो भी अगर चाहे तो अब दिल में ये ठानी है। खुदा यूं ही करे फिर तो हमेशा जिंदगानी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदीनतुल मुर्शिद बरेली शरीफ में एक मजसूब थे, उनका नाम था हजरत धोखा शाह अली रहमा। ये आला हजरत की बारगाह में हाजिर हुए, नावाकफियत की बिना पर अर्ज करने लगे, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हुकूमत जमीन पर नजर आ रही है, आसमान पर नजर नहीं आती। मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इरशाद फरमाया, हुजूर पुरनूर शहंशाह दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हुकूमत जिस तरह जमीन पर है इसी तरह आसमान पर भी है। हजरत धोखा शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फिर अर्ज की, नावाकफियत की बिना पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत जमीन पर नजर आ रही, आसमान पर नजर नहीं आती। आला हजरत ने फरमाया, किसी को नजर आए या ना आए, लेकिन मेरे आका शहंशाह दो जहां वकील मुजरिमा शफी आसिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हुकूमत बहरो बर, खुश्को तर, बरको समर, शजरो हजर, शम्सो कमर, जमीनो आसमां, हर शय पर हर जगह जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। ये जवाब सुनकर वो मजसूब चले गए। आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहजादे मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मोहम्मद मुस्तफा रजा खान अली रहमतुल मन्नान की उम्र उस वक्त थी 6 साल। ये उस वक्त अचानक छत से नीचे तशरीफ ले आए, गिर गए। आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा साहिबा ने तशवीश फरमाई और तशवीश की बिना पर आला हजरत को आवाज देकर कहा, तुम एक मजलूब से उलझे हो, शायद वो गुस्से में गए, देखो जभी मुस्तफा रजा छत से गिर पड़े। मजलूबों से उलझना नहीं चाहिए। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुस्तफा रजा छत पर से गिरे तो हैं, लेकिन इन्हें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल चोट नहीं लगी होगी।
जब देखा तो वाकई आला हजरत के शाह मुस्तफा रजा खान अली रहमतुल मन्नान सही सलामत मुस्कुरा रहे हैं। आला हजरत ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर ऐसे मुस्तफा रजा 1000 भी अता फरमाए तो खुदा की कसम इन सब को शरीयत मुताहरा पर कुर्बान तो कर सकता हूं, लेकिन शरीयत मुताहरा पर कोई हरफ ना आने दूंगा। फिर फरमाया, मजलूब तो फकीर के पास इस्लाह के लिए तशरीफ लाते हैं और ये काम फकीर के सिपुर्द है। हजरत धोखा शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह जमीन की सैर फरमा चुके थे, अब आसमान की सैर फरमाने जा रहे थे, लिहाजा उस नजर की जरूरत थी जिससे हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात आसमान पर भी मुलाहिदा फरमाते, इसलिए फकीर के पास तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इन्हें वो नजर अता कर दी गई है। कुछ ही देर गुजरी थी कि वो मजलूब हजरत धोखा शाह रहमतुल्लाह अलैह दोबारा हाजिर हुए और लपकते हुए आला हजरत की तरफ बढ़कर आपसे लिपट गए और बेसाख्ता आपकी पेशानी मुबारक को चूमने लगे और फरमाने लगे, खुदा की कसम जिस तरह हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत जमीन पर है, इसी तरह आसमान पर भी, बल्कि हर जगह हर शय पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं हुकूमत देख रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हजरत आपकी तुफैल, अब आसमान पर भी मुझे हुजूर पुरनूर शहनशाह कौनैन रहमत दारैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हुकूमत नजर आ रही है। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरुआ अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरुआ अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उससे को शफी जो मेरा गौत है और लाडला बेटा तेरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक और करामत सुनिए और ईमान ताजा कीजिए। आला हजरत के एक मुरीद थे, उनका नाम था अमजद अली खान कादरी रज़ा। ये शिकार के लिए गए, शिकार पर गोली चलाई, निशाना खता हो गया, वो गोली किसी राहगीर को लग गई और वो बेचारा मर गया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में कत्ल साबित हो गया और फांसी की सजा सुना दी गई। अजीज व अक़रबा तारीख से पहले रोते हुए मुलाकात के लिए पहुंचे तो अमजद अली साहिब जो आला हज़रत के मुरीद थे कहने लगे, आप सब मुतमईन रहिए, मुझे फांसी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कहने लगे, मेरे पीरो मुर्शीद सय्यदी आला हजरत अली रहमत रब्बिल इज्जत ने मुझे ख्वाब में आकर ये बिशारत दे दी है, हमने आपको छोड़ दिया। लोग रोध होकर चले गए। फांसी की तारीख आई, ममता की मारी मां रोती हुई आई कि लाल का आखिरी दीदार कर लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
अज़्ज़ा वजल। अपने पीर पर इतिकाद हो तो ऐसा, माँ की खिदमत में भी बड़े एतमाद से अर्ज कर दी, माँ आप रंजीदा ना हो, घर जाइए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज का नाश्ता मैं घर आकर ही करूंगा। वालिदा के जाने के बाद अमजद अली साहिब को फांसी के तख्ते पे लाया गया। गले में फंदा डालने से पहले हस्बे दस्तूर आखिरी आरज़ू, आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। कहने लगे क्या करोगे पूछकर? क्यों पूछते हो? अभी मेरा वक्त नहीं आया। लोग समझे कि मौत की दहशत से दिमाग काम नहीं कर रहा। चुनाचे फांसी गर यानी फांसी देने वाले ने फंदा गले में पहना दिया कि उसी वक्त तार आया कि मलिका विक्टोरिया की ताजपोशी की खुशी में इतने इतने कातिल और इतने इतने कैदी छोड़ दिए जाएं। फौरन फांसी का फंदा निकालकर आला हजरत के मुरीद अमजद अली खान कादरी रज़वी को तख्ते से उतार कर रिहा कर दिया गया। अब घर में कोहराम मचा हुआ है और लाश लाने का इंतजाम किया जा रहा है। अमजद अली कादरी साहिब फांसी घर से सीधे अपने घर पहुंचे और कहने लगे नाश्ता लाइए। मैंने जो कह दिया था कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नाश्ता घर आकर करूंगा। सुभान अल्लाह। आबरूए मोमिना अहमद रज़ा खां कादरी, या आला हजरत के खलीफा मद्दाहुल हबीब जमीलुर रहमान कादरी रज़वी अली रहमतुल्लाह का कलाम, अली रहमतुल्लाह कवी का कलाम। आबरूए मोमिना अहमद रज़ा खां कादरी, रहनुमाए गुमराह अहमद रज़ा खां कादरी, रहनुमाए गुमराह अहमद रज़ा खां कादरी, कादरी कादरी। आबरूए मोमिना अहमद रज़ा खां कादरी, तेरे सदके में खुदा चाहे तो पाएंगे गुलाम, तेरे सदके में खुदा चाहे तो पाएंगे गुलाम। कल वहाँ बाग़े जीना अहमद रज़ा खां कादरी, कल वहाँ बाग़े जीना अहमद रज़ा खां। हक़ ताला ने किए बेहद कमाला तो उलूम, तेरे सीने में निहा अहमद रज़ा खां कादरी, तेरे सीने में निहा अहमद। अहले सुन्नत के सरों पर दाईमा रखे खुदा, अहले सुन्नत के सरों पर दाईमा रखे खुदा, तुझको बा अमनो अमा अहमद रज़ा खां री, तुझको बा अमनो अमा अहमद। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के जरिए इज्तिमा में शिरकत की बरकतें हासिल करने वाले इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहन, एक बार सय्यदी आला हजरत
अलैहि रहमतु रब्बिल इज्जत वो हाजियों की इस्तकबाल के लिए बंदरगाह जाना था। जो सवारी तयशुदा थी उसके आने में देर हो गई, तो एक इरादतमंद जिनका नाम था गुलाम नबी, ये मिस्त्री थे, बगैर पूछे तांगा लेकर हाजिर हो गए। जब तांगा लेकर पहुंचे तो दूर से क्या देखते हैं, सवारी तो आ चुकी है जो तयशुदा थी, लिहाजा उस तांगे वाले को चवन्नी देकर फारिग कर दिया। रुपए के चौथे हिस्से को कहते हैं चवन्नी। ये पहले चलती थी सिक्का, अब तो बंद हो गया है पाकिस्तान में। इस वाकये का किसी को इल्म नहीं था, उन्होंने बताया भी नहीं था। 4 दिन के बाद आला हजरत के ये इरादतमंद गुलाम नबी मिस्त्री साहिब आला हजरत की बारगाह में हाजिर हुए, तो आला हजरत ने इन्हें एक चवन्नी अता फरमाई। पूछा हुजूर कैसी है, मुझे क्यों अता फरमा रहे हैं? फरमाया उस रोज तांगे वाले को आपने दी थी। हालांकि उन्होंने बताया नहीं था। मिस्त्री साहब हैरान हो गए कि मैंने किसी से इस बात का मुतलक तज़किरा नहीं किया था, फिर भी आला हजरत को मालूम हो गया। कहते इसी सोच में डूबा हुआ था कि जो लोग मौजूद थे कहने लगे, मियां बाबरकत चवन्नी है, क्यों छोड़ते हो, तबर्रुक के तौर पर रख लो इसको। उन्होंने रख ली। अब इसकी बरकत क्या होगी? जब तक गुलाम नबी मिस्त्री साहिब के पास वो बाबरकत चवन्नी रही, कभी भी पैसों में कमी वाक़े ना हुई। आलिमाने मक्का तैबा ने ली तुझसे सनद, आलिमाने मक्का तैबा ने ली तुझसे सनद, है वो तेरे कदरदां अहमद रज़ा क़ादरी, है वो तेरे कदरदां अहमद रज़ा। क्या सता सकते हैं तुझको तेरे आदा मुर्शिदा, क्या सता सकते हैं तुझको तेरे आदा मुर्शिदा, हक है तुझ पर मेहरबां अहमद रज़ा क़ादरी, हक है तुझ पर मेहरबां अहमद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरेली शरीफ मदीनतुल मुर्शिद में एक साहिब रहा करते थे। बुजुर्गों की अहमियत से नावाकिफ थे और पीरी मुरीदी करने को कहते कि पेट के ढकोसले बना रखे लोगों ने। इनके खानदान के कुछ अफराद आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह से मुरीद थे, बैठ थे। ये लोग जो कादरी रज़वी थे, इन्हें किसी तरह से बहला फुसलाकर आला हजरत की ज़ियारत के लिए लेकर चले। रास्ते में एक हलवाई की दुकान आई जो कि गरम गरम इमरतियां बना रहा था। ये जलेबी की तरह की एक मिठाई होती। इन साहब ने वो इमरतियां देखी तो मुंह में पानी आ गया। कहने लगे ये खिलाओ तो फिर चलूंगा। इन हजरात ने कहा वापसी में खिलाएंगे, पहले चलो तो सही। बहरहाल जब लोग आला हजरत की बारगाह में हाजिर हुए, जैसे ये पहुंचे, एक साहिब गरम गरम इमरतियों की टोकरी लेकर हाजिर हो गए। फातिहा खानी हुई, लोगों में इमरतियां तकसीम की गई। आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरबार का यह कायदा था कि सादात किराम यानी सैयदों को और दाढ़ी वालों को दुगना हिस्सा मिलता था। इन साहिब की दाढ़ी नहीं थी, चुनाचे इन्हें एक इमरती दी गई।
आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने फरमाया इनको दो दीजिए। तकसीम करने वाले ने अर्ज की हुजूर इनके तो दाढ़ी नहीं है। मुस्कुराकर फरमाया इनका दिल चाह रहा है, एक और दे दीजिए। ये करामत देखकर वो आला हजरत के मुरीद हो गए और बुजुर्गाने दीन की ताज़ीम करने लगे। ए मेरे अच्छे के अच्छे मुझको भी अच्छा बना, ए मेरे अच्छे के अच्छे मुझको भी अच्छा बना, सदकाए अच्छे मियां अहमद रज़ा क़ादिरी, सदकाए अच्छे मियां अहमद ते मुबारक बात उनको क़ादिरी रज़वी जमील, जिनके मुर्शिद हैं मियां अहमद रज़ा क़ादिरी, जिनके मुर्शिद मियां अच्छे क़ादिरी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक नजूमी बारगाहे आला हजरत अली रहमतुर रब्बिल इज्जत में हाजिर हुआ। आपने फरमाया फरमाइए आपके हिसाब से बारिश कब आनी चाहिए? उसने जायचा बनाया, कहा इस माह में पानी नहीं, आइंदा माह बारिश होगी, अगले महीने होगी बारिश। आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर बात पर कादिर है, वो चाहे तो आज ही बारिश बरसा दे। आप सितारों को देख रहे हैं, मैं सितारों के साथ साथ सितारे बनाने वाली बारिश पर कुदरत को भी देख रहा। दीवार पर घड़ी लगी हुई थी। आपने नजूमी से फरमाया कितने बजे? अर्ज की हुजूर 11:15 हो गए। फरमाया 12 बजने में कितनी देर? अर्ज की हुजूर पौन घंटा है। फरमाया पौन घंटे से पहले 12 बज सकते हैं कि नहीं? अर्ज की नहीं बज सकते। आला हजरत ने सुनकर जाकर घड़ी की सुई घुमा दी, फौरन टन टन 12 बजने लगे। नजूमी से फरमाया आप तो कहते थे कि पौने घंटे के बाद 12 बजेंगे, अब कैसे बज गए? अर्ज की आपने सुई घुमा दी, वरना अपनी रफ्तार से तो पौन घंटे के बाद ही 12 बजते। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला कादिर है कि जिस सितारे को जिस वक्त चाहे जहां चाहे पहुंचा दे। आप आइंदा माह बारिश होने का कह रहे हैं, मेरा रब अज़्ज़ा वजल चाहे तो आज और अभी बारिश होने लगे। ज़बान आला हजरत अली रहमतुर रब्बिल इज्जत से इतना निकलना था कि चारों तरफ से घंघोर घटाएं छा गए और झूम झूम कर बारिश बरसने लगी। कब्र पर हो बारिशे अनवारे हक तेरी सदा, कब्र पर हो बारिशे अनवारे हक तेरी सदा, हो नबी का तुझ पे साया, हो नबी का तुझ पे साया, हो नबी का तुझ पे साया। ए इमाम अहमद रज़ा हो नबी का तुझ पे साया। ए इमाम खल्क को वो फैज़ बख्शा, इल्म से बस क्या कहूँ। या आला हजरत के आशिक अमीर अहले सुन्नत का कलाम। खल्क को वो फैज़
बख्शा इल्म से बस क्या कहूँ, इल्म का दरिया बहाया, इल्म का दरिया बहाया, इल्म का दरिया बहाया। ए इमाम अहमद रज़ा दीन का डंका बजाया, दीन का डंका बजाया। ए इमाम अहमद रज़ा तूने बातिल को मिटाया, ए इमाम अहमद रज़ा। अल्लाह तबारक व तआला आला हजरत की बरकतों से हमें माला माल, आला हजरत के सदके हमें इल्म व अमल की दौलत नसीब हो जाए, आला हजरत के सदके में हमें तकवा मिल जाए, आला हजरत के सदके में हमें इश्क मिल जाए, खौफ खुदा नसीब हो जाए। काश चंद सुन्नतें भी समात फरमा लें। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, खुशबू हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेहद पसंद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर वक्त मुअत्तर मुअत्तर रहते। अरसा हुआ तैबा की गलियों से ये गुजरे थे, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने। और आला हजरत फरमाते हैं सुभान अल्लाह, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। कि साहबा किराम अलैहिम रिदवान जब अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होना चाहते, पाना चाहते, ढूंढना चाहते, तो आपकी खुशबू सूंघते सूंघते आपकी बारगाह में हाजिर हो जाते। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पसीना मुबारका कायनात की बेहतरीन खुशबू, मगर इसके बावजूद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुशबू इस्तेमाल फरमाते, इसलिए कि हमारे लिए सुन्नत हो जाए। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुशबू का तोहफा रद्द नहीं फरमाते थे। आप फरमाते हैं कि नबियों के सरदार हमारे मुअत्तर सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में जब खुशबू तोहफतन पेश की जाती, आप रद्द ना फरमाते। मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्दाना खुशबू वो है कि उसकी खुशबू तो जाहिर हो मगर रंग जाहिर ना हो, और जनाना खुशबू वो है कि उसका रंग तो जाहिर हो मगर खुशबू जाहिर ना हो। खुशबू की धुनी लेना भी सुन्नत है। हजरत सैयदना नाफिअ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कभी कभी खालिस ऊद यानी अगर की धुनी लेते, यानी ऊद के साथ किसी दूसरी चीज की आमेजिश नहीं करते, और कभी ऊद के साथ काफूर मिलाकर धुनी लेते। और फरमाया कि मीठे मीठे मदनी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी इसी तरह धुनी लिया करते थे। तो खुशबू इस्तेमाल करना सुन्नत है, हमें भी इस्तेमाल करनी चाहिए। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, और खुशबू लगाने की अच्छी अच्छी नियतें भी करनी चाहिए। इसके लिए शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया की माह-ए-नाज़ तसनीफ फैज़ान सुन्नत में खुशबू लगाने की 47 नियतें लिखी हुई, वो वहां पढ़ लीजिए और अच्छी अच्छी नियतें करके खुशबू का इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ताला हमें सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।